मनोपुब्बगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भास्ति वा करोति वा ततो न दुखम वेति चक्कम वे वहतो पदम। ये पाली भाषा में है। इसमें इसका अर्थ भी साथ साथ समझाया है और उसकी गाथा भी है। अर्थ ये है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। जो भी प्रवृत्तियां मानव के अंदर हैं वो सब मन के कारण हैं। मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं और कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का यानी पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करता है। अब इसमें इन्होंने, वैसे तो इंग्लिश में भी है, ऑल मेंटल स्टेट्स हैव माइंड एज देयर फॉरनर माइंड्स इज देयर चीफ एंड दे आर माइंड मेड इफ विद एन इम्प्योर माइंड वन स्पीक्स और एक्ट्स देन सफरिंग फॉलोज वन इवन एज द व्हील द हूप ऑफ द ऑक्स हु इज ड्राइविंग द कार्ट। इसका ये इंग्लिश में है। अब इसकी गाथा आपके सामने रखते हैं। जो श्रावस्ती है उसको सावत्ती, पाली भाषा में सावत्ती नाम था उसका, सावत्ती कहते थे। तो स्थान है सावत्ती जैतवराम में। श्रावस्ती में जो जैतवराम था बुद्ध विहार, जो विहार था, उसकी ये उस समय की गाथा है। श्रावस्ती के जैतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत भिक्खु थे। प्रातःकाल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी वीर बहुटियाँ यानी चींटियाँ, कीड़े मकोड़े मर जाती थीं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही, भंते ये चक्षुपाल स्तीवर संक्रमण करने की इच्छा से बहुत से प्राणियों को मार देता है। भगवान ने पूछा, क्या तुमने उनको उन प्राणियों को मारते हुए देखा है? भिक्षुओं ने कहा, भंते देखा तो नहीं। भगवान ने भी कहा, तो बस जैसे तुमने नहीं देखा वैसे उसने चक्षुपाल ने भी नहीं देखा। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, चक्षुपाल अरहत भिक्षु है। अरहत की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए हुए होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधे हो गए? यानी वो भिक्षु अरहत है, जीवन मरण से पार हो गया है, लेकिन फिर भी अंधे क्यों हुए? किस कर्म के कारण हुए? ये वो बताते हैं। तो वो ये बताते हैं, अरहत को, चक्षुपाल अरहत भिक्षु है, अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। जो अरहत होते हैं उन्हें ये चेतना नहीं रहती है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा कि भंते, अरहत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए हुए होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधे हो गए? भगवान ने कहा कि चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य होकर, यानी जो वैद्य रहते थे पहले, इलाज करते थे, जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं इस तरह के, वो थे। वो वैद्य होकर तब उन्होंने चक्षुपाल अंधे, भगवान ने कहा चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आँखों को फोड़ डाला था। पूर्व काल की बात है। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते समय कोई वैद्य गांवों, कस्बों तथा जनपदों में घूम घूम कर चिकित्सा कार्य करता था। एक दिन उसने किसी नेत्रहीन स्त्री से पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मुझे आँखों से दिखाई नहीं देता। वैद्य ने कहा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। स्त्री ने कहा, तो स्वामी कर दो न। वैद्य ने पुनः पूछा, यदि मैं तुम्हारी आँखों को जैसा पहले थी वैसा ही कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगी? स्त्री ने कहा, यदि आप मेरी आँखें पहले जैसी कर दें तो मैं सदैव बाल बच्चों सहित तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। वैद्य जी ने संतुष्ट होकर इलाज किया और उसकी आंखें ठीक हो गईं।
तब उस स्त्री ने सोचा, मैंने इसको वचन तो दे दिया कि आंखें ठीक होने पर मैं अपने बच्चों सहित आपकी दासी बन जाऊंगी, किंतु यह मेरे साथ कठोर व्यवहार करेगा, अतः इस वैद्य को धोखा देना ही ठीक है, यानी चकमा देना ही ठीक होगा। वह स्त्री वैद्य के पास पुनः आई तो वैद्य ने पूछा, तेरे रोग की अब क्या स्थिति है? वह बोली, वैद्य जी, पहले तो मेरी आँखों में कुछ कम ही कष्ट था, अब आपके इलाज करने के बाद कष्ट अधिक बढ़ गया है। वैद्य ने सोचा कि यह स्त्री कुछ देना न पड़े इसलिए धोखा दे रही है। वह बोले, कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रही हो? ऐसा कहने पर वह स्त्री चुपचाप बनी रही। तब वैद्य जी ने पुनः तीक्ष्ण दवा बनाकर उस स्त्री को देते हुए कहा, भद्रे, इस औषधि को अपनी आँखों में ओज लो, यानी डाल लो, इससे तुम सर्वदा निरोग हो जाओगी। उस स्त्री ने वह औषधि अपनी आँखों में डाल ली। उस औषधि के डलते हुए ही उसकी दोनों आँखों का प्रकाश हमेशा के लिए लुप्त हो गया, हमेशा के लिए उसकी रोशनी चली गई। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में उसने अपना फल दिया है। जैसे बैलगाड़ी में जुते हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे गाड़ी के चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है। भिक्षुओं, यह मन ही है जो सभी प्रवृत्तियों का शासक है, यही उसका प्रधान है। वाणी और कर्म सभी इसी से प्रभावित होते हैं। यह कहकर उपदेश देते हुए भगवान ने यह गाथा कही थी। तो ये पहली गाथा थी। इसका शीर्षक था कि मन ही प्रधान है। मानो जो कर्म करता है उस सब के पीछे मन ही प्रधान है। हम अगले क्रम में ऐसे ही एक